निकी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता हूं। मैं सब कुछ जानता हूं तुम्हारे बारे में। निकी, मैं काफी अरसे से तुम्हें देख रहा हूं। उस अरसे में मैंने जाना है कि तुम कौन हो, तुम कैसी हो। और निकी, मेरे लिए ये चीजें मायने रखती हैं। ये नहीं कि तुम्हारे साथ तुम्हारी पिछली जिंदगी में क्या हुआ था। निकी, वो तुम्हारा अतीत था जो गुजर चुका है। ये सब कहना बहुत आसान होता है। मुझे लगता है कि हर मर्द ऐसी बातें बोल करके बहुत बड़ा महसूस करता होगा, बहुत गर्व होता होगा। लेकिन औरत अगर उसके खिलाफ आवाज भी उठाती है तो वो सह नहीं पाता है। फिर जब वो ये नहीं सह सकता है तो औरत के अतीत को भुलाया या मिटाया नहीं जा सकता है। रवि, मेरा भी एक अतीत है। मेरा एक आदमी के साथ रिश्ता था जिसका बच्चा आज मेरे अंदर पनप रहा है। कुछ दिन बाद वो बच्चा जन्म लेगा और फिर वो अतीत नहीं रहेगा। वो मेरा अतीत वर्तमान बन जाएगा। एक ऐसा वर्तमान जो तुम्हारे सामने आकर मेरे अतीत के जरिए तुम्हें सताएगा। तुम्हारा भविष्य तुम्हें दिखाएगा। रविराज, क्या तुम्हें ये सब मंजूर है? इस सब के लिए तुम तैयार हो? सोनम, 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 मैं तुम्हें बुला रही हूँ और तुम यूं बदतमीजी कर रही हो मेरे साथ। चलो नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं है माँ। क्यों? क्यों भूख नहीं है? मैं इस क्यों का क्या जवाब दूं तुम्हें? तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो सोनम? माँ, तुम्हारे पास पूछने के लिए क्यों बहुत है, लेकिन जवाब एक भी नहीं है। मैंने रुशाली को इस घर से नहीं निकाला है। एक बात बताऊं माँ, जिस दिन रुशाली घर से निकली थी ना, उस दिन तुम भी मेरे दिल से निकल गई थी। उस दिन तुमने एक नहीं, दोनों बेटियां खो दी। जब उसे कोई आपत्ति नहीं है तो तू क्यों घबरा रही है? सब कुछ सुनकर समझकर वो इस रिश्ते के लिए हां बोल रहा है। देखने की सारी कहानी जानने के बाद वो हाँ बोल रहा है ना। संजीव, मैं बार बार तुझसे एक बात कह रही हूँ कि आज बात अलग है। निकी, निकी, कल भी यही बात होगी। रविराज, तुम मुझसे इसलिए शादी कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है ना? निकी, तुम मुझसे प्यार करती हो या मजबूरी में मुझसे शादी कर रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो निकी, मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूं। मैं कोई तरस वरस खाकर तुमसे शादी नहीं कर रहा हूं। पर निकी, अब ये तुम पर है कि तुम क्या चाहती हो। मैं तो आने वाले कल से बहुत डरती हूँ। तो हमारा आज कौन सा सुनहरा है निकी? लेकिन हमारा कल तो सुनहरा हो सकता है ना? पर वही तो है, ये जो हो रहा है वही तो है। निकी, तुम मुझ पर सिर्फ भरोसा रखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जा रहे हैं? जी गुप्ता जी। माथुर साहब, आप थोड़ा रुक जाते तो मेरा। त्रिपाठी साहब, बात मेरे रुकने की या चले जाने की नहीं है। बात इस कॉलेज की, इस
शिक्षण प्रणाली के चलने की है। और मुझे नहीं लगता मेरे रुकने से या मेरे चले जाने से इसमें कोई फर्क आएगा। पर इस बार आएगा माथुर साहब, आपके जाने से बहुत फर्क आएगा। हमें पहले कभी ऐसा नहीं लगता था, बल्कि पहले तो हमें आपका यहां रहना अखरता था, पर आज लगता है कि आप चले जाएंगे तो यहां से एक शक्ति, एक रोशनी, एक जागृति चली जाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? पता तो चले कि कसूर क्या है। आज का दिन इस कॉलेज के लिए उदासी भरा दिन होगा। आपका जाना मिस्टर माथुर। मैडम प्लीज, आपको तो हिम्मत बढ़ानी है मेरी और सबकी। सही है, पोएम्स की किताब जो आपने क्लास में फाड़ी थी, मेरे डैड ने तो शायद प्रिंसिपल मैडम से शिकायत भी कर दी थी और उन्होंने भी आपको मना कर दिया था इस तरह से पढ़ाने से। उन्होंने सही किया था रोहित। हो सकता है सर, पर अगर मैंने पोएम्स को समझा है, उनके एनालिसिस को समझा है, तो बिल्कुल उसी वजह से जिस तरह से आपने समझाया है सर। मैं आज भी सारी पोएम्स का एनालिसिस कर सकता हूँ, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपने समझाया सर, ना कि अलग अलग लोगों की इंटरप्रिटेशंस क्या थी या उनके ऑथर उनके बारे में क्या कहते हैं। गुड रोहित, गुड, वेरी गुड। सर आप प्लीज रुक जाइए। सर आप प्लीज रुक जाइए। देखो दिव्या, तुम्हें प्लेज याद नहीं रहते और एग्जाम सर पर है, उन्हें याद करना बहुत जरूरी है। देखो मैं तो तुम्हें ग्रेस मार्क्स दे देता था तुम्हारी इच्छा और मेहनत को देखकर, लेकिन बाहर की दुनिया ऐसी नहीं है। आंकने में और अंक देने में उनके हाथ बहुत कमजोर हैं। और फिर दुनिया तो इस तरह से नहीं पढ़ती, लेकिन फिर भी उन्हें मैकबेथ याद है। मेरे टीचर्स ने मुझे इस तरह से नहीं पढ़ाया था, लेकिन फिर भी मुझे पूरा शेक्सपियर याद है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने जो कुछ भी किया है हमारे लिए। नहीं रोहित, मैंने तो सिर्फ कहा है, देखा तुमने और करने की कोशिश भी तुम ही कर रहे हो। सर कहने और दिखाने वाला ही तो चाहिए। दैट व्हाट मेक्स अ डिफरेंस, दैट व्हाट मेक्स अ टीचर। रवि, मैं तुम्हें पहली बार रोते हुए देख रहा हूं। हर इंसान में एक बच्चा होता है जो उसके शरीर में ही रहता है और जिंदगी भर उसका साथ देता है। कभी वो गुम हो जाता है या फिर कभी लोग उसे अपने शरीर में ही छोड़ देते हैं। कभी मारने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो मरता नहीं, वो उभर कर आ ही जाता है। रवि, तुम्हारे अंदर का बच्चा भी तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारा बचपना लेकर गुम हो गया था, लेकिन अब वो बच्चा तुम्हारी गीली आंखों से झांक रहा है। जिन हाथों में चाकू देखा था आज उनमें किताबें हैं। जिन आंखों में रवि दहशत देखी थी आज उसमें आंसू। सर अब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
मैं जब यहां आया था तो सब कुछ कितना अलग था, और आज मैं जब यहां आया था तब सोनम हंसती थी और रुशाली रोती थी, और आज जब मैं जा रहा हूं तो रुशाली हंस रही है और सोनम रो रही है। सोनम च्युइंगम देना सर। I don't have it, sir. सोनम, मैंने तुमसे पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं, सोनम विदाउट च्युइंगम इज नॉट सोनम। तुम च्युइंगम खाया करो सोनम, यू लुक नाइस। नॉट बैड। रुशाली, पहले हम सोनम से कहा करते थे कि रुशाली का ध्यान रखना, और आज रुशाली मैं तुमसे कह रहा हूं कि सोनम का ख्याल रखना। I will, sir. And you take care of yourself. IPS बनना है तुम्हें। रुशाली मल्होत्रा, DIG क्राइम्स। हाँ? सोनम का ध्यान रखोगी ना? Yes. उसे अकेला नहीं छोड़ो। Never, sir. तुम दोनों से मैं ज्यादा नहीं मिल पाया, लेकिन तुम दोनों मुझे उतनी ही अजीज हो जितनी ये हैं। पूजा, you're a sweet girl. You're a great teacher, sir. Thank you. आशिर, you're a strong man. तुम कभी इनकी तरह नहीं रोना। सर मैंने आंसू छुपा कर रखे हैं सर। क्या तुम भी मेरी तरह हो? वो तो मैं नहीं जानता सर, लेकिन आंसू रोक कर रखना, छुपा कर रखना आसान नहीं है सर। यही सीख जाओ आशिर, फिर जिंदगी ज्यादा कठिन नहीं है। मैं चलता हूं अब। और आप प्लीज रोइएगा नहीं। अगर मुझे रुखसत करना है तो हंसकर करें, और आप लोग यही रुक जाइए, मैं चला जाऊंगा। नहीं। क्यों सर? संजीव, रिश्तों की सीमाएं तय करना और मानना हमारे हाथ में है, वरना तो हम एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पाएंगे। और मैंने हमारे रिश्तों की सीमाएं यहां तक ही बांधी हैं। और हमसे भी तो पूछिए सर कि हम लोग आपके साथ कहां तक चलना चाहते हैं। हमारी सीमाएं क्या है? हमारी सीमाएं खींचने और तय करने का हक आपको किसने दिया? कौन होते हैं आप? सर, हमें भी अपने रिश्तों को समझने का और उनका मूल्य तय करने का हक तो दीजिए। हम कोई भेड़ बकरी नहीं है सर कि आपने कहा चलो तो चल दिए और आपने कहा रुक जाओ तो थम गए। ये हमारी सीमाएं नहीं है सर जो आप हमें बता रहे हैं। आप भाग रहे हैं, मुंह छुपा के भाग रहे हैं, और हम सामना करने के लिए तैयार हैं। आप अंदर से कमजोर हो रहे हैं सर, क्योंकि प्यार आपको उसकी तरफ खींच रहा है, लेकिन हम आंसू भी दिखाते हैं और ताकत भी रखते हैं उसका सामना करने की।
मैं देख पा रहा हूं संजीव। अगर जाना ही था तो रास्ते क्यों दिखाए? तुमने माने कहां संजीव? हर एक बात मानिए सर, हर एक बात मानिए। अगर शिक्षा के बारे में कोई सवाल थे मेरे मन में तो वो सारे जायज थे और हैं, लेकिन उनके जवाब बहुत कठिन है। सर, मैंने हमेशा मानसिक तौर से और जीवन में आपको अपना मार्गदर्शक और शिक्षक माना है। मैं आपसे यूं अलग नहीं होऊंगा सर। आप जहां जहां जाएंगे मैं आपसे संपर्क रखूंगा। एक और बात मानोगे मेरी संजीव, तुम हमेशा सही थे और ना सर, तुम संजीव यहीं रुक जाओ, यहां से आगे मुझे अकेला जाने दो। प्लीज संजीव, प्लीज। मैं यहां से सिर्फ एक शख्स से बिना मिले जा रहा हूं, और वो जतिन। मैंने हमेशा उसे मिस किया है और मैं चलता हूं।